एसटी कॉलेज एज ए क्रिटिक। उनका बर्थ 1772 में हुआ था और उनकी डेथ 1834 में। वो पोएट, क्रिटिक और फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रोमांटिसिज्म की स्टार्ट किया था। उनके कुछ नोटेबल पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रास्टेबल एंड कन्वर्सेशन पोएम्स। और उनकी क्रिटिकल वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो लिखी गई थी 1817 में। एसटी कॉलेज का फिलोसफिकल बैकग्राउंड भी रहा है। वो जर्मनी में कुछ साल रहे थे, जहाँ उन्होंने जर्मन फिलोसफी सीखी थी और वहाँ से उनको एक कॉन्सेप्ट मिला था जिसको आई एम कहा जाता है। और जर्मन में थोड़े से रोमांटिक स्पिरिट के कांटेक्ट में आए थे। कॉलेज के एज से पहले न्यू क्लासिकल एज था। उनके क्रिटिसिज्म में वर्ड्स, डिफ़िकल्ट सा वर्ड यूज किए जाते थे, इलाइट वर्ड, जो नॉर्मल नहीं यूज होते थे नॉर्मल डेली लाइफ में। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने न्यू क्लासिक डिक्शन को रिजेक्ट किया और लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल को ऐड किया, और थीम भी उनका कॉमन और यूनिवर्सल होता था। अब एसटी कॉलेज के थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं, और ये सारे थ्योरी उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया है। एसटी कॉलेज पहले थे जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था इमेजिनेशन एंड फैंसी में। फैंसी लोअर ऑपरेशन ऑफ माइंड प्ले अपॉन व्हाट इज विजिबल, ये मैकेनिकल या मटेरियल होता था। फैंसी थिंग पे सब्जेक्ट होता था न्यू क्लासिक का, और रोमांटिसिज्म का थीम था यूनिवर्सैलिटी, जैसे लव, डेथ। कॉलेज ने अब इमेजिनेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन ही है आई एम, द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। प्राइमरी इमेजिनेशन हुआ जब कोई कुछ न्यू क्रिएट कर सकता है जो पहले नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी गॉड से इंस्पायर्ड होता है, जैसे इन्वोकेशन बाय मिल्टन। सेकेंडरी इमेजिनेशन ये इमिटेशन होता है प्राइमरी इमेजिनेशन का। ये प्राइमरी इमेजिनेशन का ही मतलब न्यू फॉर्म देता है। पोएटिक इमेजिनेशन इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर और इंटरप्रेटर ऑफ नेचर और ऑफ द डिवाइन। न्यू क्लासिक पोएट्री ऑफ विट, आइडिया एंड क्रिटिसिज्म होता था, और रोमांटिक का पोएट्री होता था इमोशन एंड इमेजिनेशन बेस्ड। और ये था थ्योरी, डिफरेंस था इमेजिनेशन और फैंसी का। दूसरी थ्योरी इन्होंने ऑर्गेनिक यूनिटी दी है कि सारे छोटे छोटे पार्ट एक बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट का हिस्सा होते हैं और होना चाहिए। और उनकी एक दूसरी थ्योरी है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसमें कॉलेज का कहना है कि जब कोई पोइट्री पढ़े तो उनकी एक अलग रियलिटी होती है, उनको अपना जजमेंट नहीं करना चाहिए अपने रियल लाइफ से। पोइट्री का जो अपना एक रियलिटी है उसमें जाके उस पोएम को समझना चाहिए, अपना लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई सुपर हीरो मूवी देखते हैं, उनका एक अलग रियलिटी है, अब ये नहीं सोचे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वो सभी थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म थे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कॉलेज का is a link between German transcendentalism and English romanticism। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उन्होंने शेक्सपियर के वर्क पे किया है और मिल्टन के वर्क पे किया है। दैट्स ऑल।